हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आर्डर 21, रूल 41 एंड आर्डर 22 ऑफ सीपीसी। इसके बारे में हम जानकारी ये लेंगे कि ये बैंकिंग क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण इसका योगदान क्यों है। आइए टाइम को ना खराब करते हुए सीधे टॉपिक पे ले चलते हैं कि जो आर्डर 21 और रूल 41 है, ये कहता है कि अगर कोई भी केस जो बैंक के द्वारा बारोवर पर किया गया है और उस कंडीशन में जिस समय बैंक उसकी संपत्ति को आइडेंटिफाई करने में या ट्रेस करने की दशा में नहीं होता है, कि जो उसकी संपत्ति को ट्रेस नहीं कर पाता है, उस केस में इसको इस आर्डर के तहत रिलीफ दी गई है। क्या रिलीफ दी गई है, आगे बात करेंगे। और आर्डर 22 क्या है? आर्डर 22 ये कहता है कि अगर कोई भी केस पहले से ही अगर किसी कोर्ट में चल रहा है तो उस दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है, जैसे बारोवर पर कोई केस हमने किया और उसकी मौत हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो जाएगा, केस कंटिन्यू चलता रहेगा। और उस केस को उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो लीगल हायर हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, तो उस केस में उनको पार्टी बनाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हम इफ द एसेट ऑफ द जजमेंट डेब्टर्स आर नॉट नन, कि उस कंडीशन में हम आर्डर 21 रूल 41 का कहते हैं, जिसमें बैंक को ये जानकारी नहीं होती है कि जो हमारा जजमेंट डेब्टर है, जो हमारा बारोवर है, तो उसकी संपत्ति क्या है। तो इस आर्डर के तहत हम कोर्ट से ये हम निवेदन कर सकते हैं कि कोर्ट उस बारोवर को ऑर्डर दे कि अपनी संपत्ति को कोर्ट में एक हल्फिया बयान यानी एफिडेविट पर सबमिट करें। और अगर वो जो डेब्टर है, जो बारोवर है, अगर वो अपनी संपत्ति का विवरण ब्यौरा देने में कोर्ट को असमर्थ होता है, तो कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उसको 90 दिन के लिए डिटेंशन में डाल सकता है, 90 दिन के लिए जेल में भेज सकता है। यानी कि if the assets of the judgment debtors are not known, provision of order 21 rule 41 can be invoked to request of the court to give direction to the judgment debtors to disclose their assets. The court can order for the attendance of judgment debtors to disclose their assets. In case of disobey, the judgment debtor can be detained in civil detention for a period up to 90 days. यानी कि एसेट्स जब उसकी हमें पता नहीं होती है बारोवर की, तो उस दशा में ये हमको ऑर्डर ये अधिकार देता है कि हम कोर्ट से निवेदन करें। अगर कोर्ट का ऑर्डर अगर वो नहीं मानता है बारोवर, तो उसके लिए 90 दिन की जेल का प्रावधान है। If the property is equal to mortgage with the bank, an injunction against the alienation of the same be procured from the court, and in cases of violation of the injunction by the judgment debtors, a contempt petition can be moved. अगर जो प्रॉपर्टी हमें पहले से ही हमारे पास में है, मान लीजिए जैसे कि कोई बारोवर था, उसकी प्रॉपर्टी हमने पहले से ही मॉर्टगेज रख रखी थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको सूट फाइल किया, जैसे ही उसको हमने कोर्ट में केस किया उसके अगेंस्ट में, उसने व्यक्ति ने क्या किया कि जो बारोवर था उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो इस कंडीशन में हम एक कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को इसने बेच दिया। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि कोर्ट उस बारोवर को एक ऑर्डर दे सकता है कि जो बैंक के पास इक्विटेबल मॉर्टगेज जो प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई है, तो उस सिक्योरिटी को आप किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे, किसी को बेचेंगे नहीं। अगर आप बेचते हैं तो बैंक आपके खिलाफ हमारे पास अपील कर सकती है, पिटीशन डाल सकती है कि आपने जो
नियम व शर्तें थी उसका आपने उल्लंघन किया। If a party to the suit died during the pendency of suit execution proceedings, अगर कोई भी सूट है जो कोर्ट में चल रहा है या उसकी जो डिक्री हमको मिल चुकी है उसका एग्जीक्यूशन अभी इन प्रोसेस में है, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन अभी फाइनल नहीं हुआ है, या जो हमने कोर्ट में केस फाइल किया था उसकी अभी डिक्री नहीं आई है, वो अभी रनिंग स्टेटस में है, यानी चल रहा है, उसकी हियरिंग लग रही है, या उसका एविडेंस हो रहा है, या उसकी अपीयरिंग हो रही है एडवोकेट की उस केस के संबंध में, और जिस बारोवर पर हमने केस फाइल किया था उसके बारोवर की अगर मौत हो जाती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि वहां पर केस बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी केस को कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसके लिए एक जो सीपीसी का ऑर्डर है 22, वो ऑर्डर हमको ये बैंकर को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो ऑर्डर 22 ऑफ सीपीसी के तहत कोर्ट में अपनी अपील करे, कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे कि इसके जो बारोवर था जिसके अगेंस्ट में हमने सूट फाइल किया था या जिसके अगेंस्ट में जो एग्जीक्यूशन डिक्री का एग्जीक्यूशन चल रहा था उसकी तो डेथ हो गई है, अब इसके जो लीगल हेयर्स हैं तो उनको पार्टी बनाया जाए। If the branch manager find to his satisfaction that judicial judgment debtors have assets at a place other than where the decree has been awarded, he can move an application to transfer the decree to such place in consultation with the competent authority and the dealing काउंसिल। अगर ब्रांच मैनेजर को लगता है कि ब्रांच मैनेजर को अगर सेटिस्फेक्शन होता है कि जो हमारा बारोवर है उसकी जो संपत्ति है तो जिस ज्यूरिस्डिक्शन में ऑर्डर हुआ है, जिस ड्यूरेशन में जजमेंट दिया गया है और उस प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में है, तो ब्रांच मैनेजर अगर उसको लगता है कि हमको उसकी प्रॉपर्टी जो दूसरे ज्यूरिस्डिक्शन में है तो वहां पर हम इस अपील को, इस एप्लीकेशन को या इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराएं, तो इस कंडीशन में वो अपनी हायर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और जो उसका डीलिंग काउंसिल है, जो वकील है बैंक का, तो उसके माध्यम से ब्रांच मैनेजर उस अपील को, उस डिक्री को, उस जो अवार्डी डिक्री है उसको एग्जीक्यूशन कराने के लिए किसी अन्य जोन में, किसी दूसरे कोर्ट में, जिस कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है तो वहां पर वो ट्रांसफर करवा सकता है। इन डिक्रीड केसेस while require filing of an appeal due to low rate of interest awarded or award of decree for a lesser amount compared to amount claimed in a OA, any original application, it should be ensured that appeal is filed within the stipulated period as permitted under the Act and bank's stand is properly contested, highlighting reason for award of higher interest or higher amount of decree। कभी कभी क्या होता है कि जो कोर्ट है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो डीआरटी हो, चाहे अदर कोई कोर्ट हो, तो अगर वो कोर्ट जो ओओ में जो ओरिजिनल एप्लीकेशन में जो जिसमें सूट फाइल किया गया था उस सूट फाइल करते समय एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% की डिमांड की थी कि हमने कोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन जो हमने फाइल की थी, जो सूट फाइल किया था उसमें कहा था कि हमको बारोवर से 8% ब्याज रेट चाहिए, 8% हमको इंटरेस्ट रेट चाहिए, लेकिन किसी कारणवश उसने क्या किया, उसको जो कोर्ट था, वो जो डीआरटी था या जो कोई सिविल कोर्ट था या हाई कोर्ट था, उसने क्या किया कि 8% की जगह पे 7% की डिक्री दे दी। तो उस केस में बैंक के पास ये अधिकार है कि वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के लिए हर कोर्ट या हर अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर कर सकता है, लेकिन ध्यान ये रहे कि अपील है वो एक जो टाइम दिया गया है इस एक्ट में उसके तहत ही होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई डीआरटी में ऐसा केस डिक्री की गई है, ऐसा जजमेंट डीआरटी के द्वारा दिया गया है कि जिसमें जो बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड की थी उससे कहीं कम दिया गया डिक्री में, तो उस कंडीशन में
वो डायरेक्ट में अपनी अपील फाइल कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे 45 दिन के अंदर। अगर वो डिक्री अगर हाई कोर्ट ने दी है तो उस कंडीशन में वो अपनी अपील को नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, नेक्स्ट हायर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में विदिन 30 दिन के अंदर दे सकता है। लेकिन ऐसी अपील देने से पहले उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा कोर्ट को कि हम हायर इंटरेस्ट की डिमांड क्यों कर रहे हैं। However, फिर भी बिफोर प्रिफरिंग appeal against any order giving lesser rate of interest, it should be seen as to how much is the rate of interest normally awarded by higher courts, so it's not to unnecessarily agitate the issue in appeal. In cases where period of filing appeal has already expired and application for condonation of delay be filed along with appeal. अगर हम अपील करने जा रहे हैं, यानी बैंक अगर अपील करने जा रही है कि नहीं उसको मतलब जो भी कोर्ट था, डीआरटी थी या हाई कोर्ट था, यानी कि कोर्ट ने जो डिक्री दी है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम की डिक्री दे दी है, तो उस कंडीशन में हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं। और ध्यान रहना चाहिए कि अपील का एक टाइम होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर डीआरटी में अगर कोई डिग्री पास हुई है, डीआरटी का अगर कोई जजमेंट आया है तो उसको 45 दिन के अंदर अपील करना अनिवार्य है। अगर ये किसी हाई कोर्ट ने कोई डिग्री दी है, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, तो उसके अगेंस्ट में अगर हम अपील फाइल करेंगे तो वो 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 30 दिन के अंदर बाय द वे अगर नहीं कर पाई, यानी जो लिमिटेशन है उसके तहत अगर हमने अपील फाइल नहीं कर पाई, तो बैंक को चाहिए कि एक लेटर डिले का रीजन क्या था, उस लेटर में डिले का रीजन मेंशन करते हुए अपील कर सकता है। लेकिन ऐसी अपील स्वीकार कर भी सकता है कोर्ट, और उसको डिनाई भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों जो भी काम कीजिएगा वो टाइम पीरियड के तहत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।